नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक बेहतरीन हथेली हमारे पास है और देखिएगा हथेली में या कुंडली में ग्रहों का जो प्रभाव है वो बहुत अच्छे तरह से व्यक्ति के जीवन पे पड़ता है। आपकी हथेली में देखा जाए तो चंद्रमा यहाँ पे बहुत ही सुंदर और बेहतर भाव में बैठे हुए हैं और चंद्रमा जब इस भाव में बैठता है तो व्यक्ति को मन की मजबूती देता है। मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत रहेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है और शरीर में यदि किसी कारणवश कोई समस्या हो भी जाए लेकिन आपका मन जो है हमेशा मजबूत रहेगा। और चंद्रमा किसी भी व्यक्ति का मजबूत होता है तो व्यक्ति का जो पाचन तंत्र होता है वो भी बहुत अच्छा रहता है, बहुत सुंदर रहता है। आने वाले समय में बता रहा है आपका चंद्रमा कि आपके शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत बढ़िया रहने वाला है। और चंद्रमा अच्छा होता है तो व्यक्ति को जो है माँ का सुख मिलता है। अगर माँ हो तो क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी, क्रिएटिव रहेंगे। और चंद्रमा हथेली में इस तरह से खूबसूरत हो, एक सुंदरता, एक दिव्यता लिए हुए हो तो व्यक्ति को जीवन में सकारात्मक सोच के साथ साथ महिलाओं का सहयोग भी बहुत अच्छा मिलता है, बहुत सुंदर रूप से मिलता है। बहुत सुंदर चंद्रमा का आपके जीवन पे प्रभाव पड़ता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। और देखिएगा यदि हमारी हथेली में न ये जुपिटर माउंट और ये शुक्र का पर्वत इस तरह से बली अवस्था में हो तो कहना ही क्या, व्यक्ति का चेहरा देखकर ही कोई उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है और ऐसे लोगों की मुस्कान ज़बरदस्त होती है। ऐसे व्यक्ति औरों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला होता है, ऐसी क्षमता ऐसे लोगों के अंदर होती है। शुक्र और गुरु हथेली में अगर बलाबल के साथ हो और हथेली की रंगत जैसे आपकी है यहाँ पे गुलाबी हो तो ऐसा व्यक्ति प्रेमी होता है। आकर्षण वाला व्यक्तित्व तो ऐसे लोगों के अंदर होता है और आकर्षण की शक्ति और सुंदरता की शक्ति इन लोगों के पास एक बेहतरीन अवस्था में होती है। बहुत सुंदर यहाँ पे जो है ग्रहों का प्रभाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब मैं जो है बड़ी सरलता से एक एक चीज़ों का जो है आपको विश्लेषण करके बताता हूँ। देखिएगा ये जुपिटर वाली उंगली है, ये जुपिटर का माउंट है और ये इसकी उंगली यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसकी उंगली इस तरह से झुकती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है और ये बीच वाली उंगली की तरफ यहाँ पे झुक रही है। इसका मतलब है कि धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में है। ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाले, ईश्वर के प्रति विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व तो आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरा अगर हम यहाँ पे ये देखें तो आपकी मिडिल फिंगर अच्छी खासी लंबी दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि मेहनती बहुत है, मेहनत में कहीं कोई कमी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, कायरता जीवन में नहीं आएगी। यहाँ पे थोड़ा जो है ये इसकी तरफ मुड़ रही है, रिंग फिंगर की तरफ। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है। रिंग फिंगर आपकी देखें जिसमें आपने रिंग भी पहनी हुई यहाँ पे है, इसके नीचे वाले इस भाग को हम सूर्य का पर्वत कहते हैं। और ये रिंग की फिंगर जो है शनि की तरफ ढली हुई दिखाई दे रही है, मिडिल फिंगर की तरफ। इसका मतलब है जीवन में जो धन पाने की इच्छा है, जो प्रसिद्धि पाने की इच्छा है वो ज़्यादा प्रबल होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और रिंग फिंगर आपकी लंबी भी है लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी है, इसे अच्छा माना जाता है। मिडिल फिंगर के बराबर नहीं होनी चाहिए, कुछ लोगों की होती है, मगर बृहस्पति की उंगली से अच्छी खासी लंबी है। ये और भी अच्छा है, ये और भी श्रेष्ठ है क्योंकि ऐसा जातक यशस्वी होता है अपने जीवन काल में। आप निश्चित तौर पे यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा और यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे। सफलतम व्यक्तित्व तो आपका रहने वाला है और कहीं ना कहीं जीवन काल में यदि प्रयास करें तो सरकार द्वारा लाभ की भी प्राप्ति आपको जरूर होगी। इस बात की ओर ये इशारा कर रही है। यहाँ पे अगर हम हिसाब से देखें
तो सभी उंगलियों का झुकाव किसी न किसी रूप से यहाँ पे सूर्य की उंगली की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे आंशिक रूप में हो चाहे ज़्यादा रूप में हो, लेकिन आपकी उंगलियों का झुकाव जो है रिंग फिंगर की तरफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसा व्यक्ति जीवन काल में फेम पाने की इच्छा रखता है। ऐसा व्यक्ति जीवन काल में मान और प्रतिष्ठा पाने की इच्छा रखता है। इच्छा रखने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। और देखिएगा, जब हम अपने जीवन काल में सुख की प्राप्ति, मान सम्मान और प्रतिष्ठा और यश की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं ना, तो हम कार्य भी वैसे ही करते हैं। और अच्छा कार्य करेंगे तो निश्चित ही जीवन में श्रेष्ठता आएगी और सफल होंगे। यही आपकी हथेली की उंगलियां कह रही है। अंगूठे की तरफ जाएं तो अंगूठा पूरी रूप से पीछे की तरफ ढला हुआ है, पूरी रूप से, और आपका शुक्र जो है यहाँ पे बली अवस्था में है, शुक्र प्रधान व्यक्तित्व है। और जिस भी व्यक्ति का शुक्र प्रधान व्यक्तित्व रहता है, ऐसे व्यक्ति जो है भौतिक सुख संपन्नता से ओतप्रोत रहते हैं। एक लग्जरियस लाइफ का जो है ट्विस्ट लेते हैं ऐसे व्यक्ति, स्वाद लेते हैं, एक टेस्ट लेते हैं लग्जरियस लाइफ का। बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हम थोड़ा सा जो है आपकी रेखाओं को भी पढ़ने का काम करते हैं। देखिएगा, आपकी जो हृदय रेखा है यहाँ से जाके और सीधा सीधा जुपिटर माउंट पे जा रही है। और जुपिटर मतलब होता है आचार्य बृहस्पति। हमारी हथेली में 2 आचार्य बैठते हैं, ये देवताओं के गुरु हैं। जो ये हमारी इंडेक्स फिंगर है ना, जिसे हम तर्जनी कहते हैं, इसे देवताओं का गुरु कहते हैं। इनका जो जड़ वाला भाग है ये आचार्य है और ये बृहस्पति जी है, और अंग्रेजी में इसे जुपिटर का माउंट कहते हैं। और जो ये पर्वत है अंगूठे के नीचे, इसको वीनस कहते हैं। ये शुक्राचार्य जी हैं और ये दैत्यों के गुरु हैं। और दोनों गुरुओं का जो है हमारी हथेली में पुष्ट और सुंदर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनका महत्व बहुत अच्छा होता है। बहरहाल बात करें, आपकी हथेली में एक लकीर आ रही है और जिसे हृदय रेखा कहते हैं, ये बृहस्पति से मिलन कर रही है, आचार्य जी से मिल रही है। ये श्रेष्ठ होता है, क्योंकि गुरु की आवश्यकता सबको होती है। और जब कोई रेखा किसी ग्रह से मिलन करती है तो उस ग्रह का पूरा प्रभाव जो है उस रेखा पे पड़ता है, और उस रेखा का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। आप केवल अपने और अपने हित के लिए नहीं सोचेंगे, बल्कि सभी के लिए सोचने वाला व्यक्तित्व आपका है। गुरु से मिल रहा है तो अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज रखने वाले हैं, बुद्धिमान हैं और तेजस्वी हैं, और प्रेम के मामले में श्रेष्ठ हैं। हृदय की गहराइयों से प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं। जो आपके साथ जुड़ जाता है ना, अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व आपका है। स्वाभिमानी जरूर हैं, और स्वाभिमान में कभी कभी ईगो प्रॉब्लम का आना यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ईगो प्रॉब्लम आता है, लेकिन कोई बड़ी दिक्कत नहीं दिखाई दे रहा है। पूर्णतः विश्वासी हैं। यहाँ पे आपका जो हृदय है, एक निर्मल हृदय का व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। और देखिएगा, जब ये यहाँ पे गुरु से मिलन कर रही है ना, तो ये बता रही है कि अगर आप नौकरी कर रहे होंगे तो मान, पद, प्रतिष्ठा और कोई ऊंचा पद आप निश्चित ही अपने जीवन काल में पाएंगे, कोई शंका नहीं है। हाँ, आपकी हथेली में जो सूर्य का पर्वत है वो थोड़ा सा जो है इस रूप में अड़ंगा देता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आपकी सूर्य की रेखा भव्य अवस्था में है। इस रेखा की तरह ही एक सुंदर और भव्य रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा सा आपको सूर्य को पुष्ट करना है, फिर आप देखिएगा ये रेखा कितनी ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन में देती है। याद रखिएगा, आप चाहे जिस भी प्रकार से हो, चाहे आप व्यापार ही करके हो, नौकरी करके हो, कोई और भी काम करके हो, समाज में एक श्रेष्ठ और एक लग्जरियस जीवन जिएंगे। ये रेखा यहाँ पे साफ तरह से भव्य रूप में कहती हुई नज़र आ रही है। बिल्कुल चिंता की कोई बात नहीं है, अपने परिश्रम आप करते जाइएगा। अब ये रेखा आपने समझ ली है। अब थोड़ा सा जो है चलते हैं और आपके मस्तिष्क रेखा की ओर देखते हैं। देखो, मस्तिष्क रेखा मंगल का प्रभाव यहाँ से पड़ रहा है। अब मंगल है हमारा तीव्र मस्तिष्क का स्वामी, मंगल हमारा पराक्रम का स्वामी है, और ग्रहों में इसे सेनापति कहा जाता है। ये आपके पराक्रम और एनर्जेटिक स्वभाव को बताता है, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा है। और जहाँ पे ये समाप्त हो रही है
वहाँ पे जो है बुध के गुण आ रहे हैं। और जब बुध के गुण आते हैं ना, तो व्यक्ति का जो माइंड होता है, ज़्यादातर जो ब्रेन होता है, वो व्यापार की तरफ ज़्यादा जाता है। हर चीज़ में ऐसा व्यक्ति व्यापार खोजता है। तो ऐसे में जो है कहीं ना कहीं जो है व्यापार के गुणों में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपकी जीवन की रेखा इस तरह से निकलती हुई पीछे की ओर आ रही है। तो जीवन की रेखा हमारे ना जीवन को रिप्रेजेंट करती है। जीवन की रेखा जीवन को रिप्रेजेंट करती है और ये भाग्य रेखा के साथ साथ जाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो निश्चित ही जो है करियर के मामले में और धन के मामले में यहाँ पे अच्छा दिखाई दे रहा है। एक रेखा यहाँ से निकल रही है और यहाँ पे चंद्रमा से युक्ति बनाती हुई दिखाई दे रही है। और जब जीवन की रेखा से कोई ब्रांच निकलती है, चंद्रमा से मिलती है, तो अगर करियर के मामले में देखें हम, तो करियर के मामले में शिपिंग हुआ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ और आपके फूड बिजनेस हुआ, इसमें अगर व्यक्ति काम कर रहा हो तो बहुत ज़्यादा फायदा ऐसे लोगों को होता है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है। यहाँ पे दो रेखाएं हैं जो अच्छी स्थिति में दिखाई दे रही है और ये मणिबंध का क्षेत्र है। ये इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो है अपने बलबूते कुछ करने वाला व्यक्तित्व तो आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक दो लकीरें हैं और इनके बीच में निश्चित रूप से जो है एक बहुत बड़ा वर्ग दिखाई दे रहा है और मंगल का क्षेत्र है। और मंगल में जितना बड़ा वर्ग दिखाई देता है उतना बड़े घर की प्राप्ति या अचल संपत्ति की प्राप्ति व्यक्ति को होती है। ये निश्चित ही जीवन काल में आपको होगी। और एक भाग्य रेखा पे भी जो है काफ़ी बड़ा त्रिकोण यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये भी इस बात का द्योतक है कि निश्चित ही जीवन काल में जो है अचल संपत्ति का लाभ होगा जो आप सोच रहे हैं। तो एक से ज़्यादा जो है प्रॉपर्टी आपके जीवन में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। भाग्य रेखा अगर देखें यहाँ से सीधा जाती हुई यूँ दिखाई दे रही है और मणिबंध से लेकर के और भाग्य स्थान पे जाती हुई दिखाई दे रही है। लंबी भाग्य रेखा का होना जीवन में निरंतर प्रगति की निशानी है और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में वाहन का सुख, मकान का सुख और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपने व्यापार के सुख को प्राप्त करता है। ये बहुत सुंदर लाइन है, बहुत अच्छी रेखा जो है आपकी जीवन में जा रही है। एक रेखा यहाँ से जाती हुई और बुध की तरफ जा रही है। ये व्यापारिक गुणों में वृद्धि करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन अभी ये जो है केवल गुणों में वृद्धि कर रही है। अचानक व्यापार में जो है सफलता नहीं दे रही है, लेकिन देगी। अब यहाँ पे जो है ग्रहों की स्थिति देखिएगा। ये अंगूठे के नीचे के इस भाग को हम शुक्र कहते हैं। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है और सुखद जीवन है। इसके लिए इसका पुष्ट और सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। आपकी हथेली में ये पुष्ट है, सुंदर है और उठा हुआ दिखाई दे रहा है, तो निश्चित रूप से तेजोमय अवस्था में है। आप भी तेजस्वी होंगे, आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा, सुंदरता आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होगा और हर परिस्थिति को हैंडल करने की क्षमता भी आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी बात देखें तो परिवार का भी बहुत अच्छा साथ मिलेगा। अब देखिए बच्चे कैसे होंगे, उनका नौकरी में कैसा रहेगा, उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, वो उनके हाथ से पता चलता है। लेकिन आपकी हथेली से ये पता चल रहा है कि आपको जो है परिवार का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। अपने को मेंटेन रखने, अपने को सज संवार के रखना, ये चीज़ ज़्यादा आपके अंदर रहेगी। लेकिन यहाँ पे ये ज़्यादा उठा हुआ दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा कहीं ना कहीं ये मानसिक परेशानी भी देता है। किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और उस सोचने के कारण हल्के रूप में ही सही मानसिक तनाव भी दिखाता हुआ यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। हाँ, आपका निम्न मंगल बहुत अच्छा है और जब निम्न मंगल अच्छा होता है, व्यक्ति का जो स्वभाव होता है, पराक्रम होता है, वो बहुत अच्छा होता है, बहुत सुंदर होता है। आपके अगर बृहस्पति को हम देखें तो आपका जो धन का ग्रह है आचार्य बृहस्पति जी, ये सुंदर रूप से यहाँ पे बैठे हुए हैं, उभार लिए हुए यहाँ पे हैं। ऐसे जातक श्रेष्ठ होते हैं। आप स्वयं उन्नति तो करेंगे ही, जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी होंगे, स्वाभिमानी होंगे
अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज रखने वाले न्यायप्रिय व्यक्ति हैं। अपनी बातों का निर्वहन करने वाले, परोपकार की भावना रखने वाले हैं और धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर दिखाई दे रही है। देखिएगा, अगर आचार्य बृहस्पति जी ना इस तरह से पुष्ट और सुंदर होते हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति विद्वान होता है, ज्ञानी होता है, अपार मान सम्मान मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिएगा, जीवन में बहुत सारा सम्मान आपको मिलता हुआ दिख रहा है। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह सम्मान मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और बृहस्पति इस तरह से सुंदर और पुष्ट होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में समस्याएं तो आती हैं, लेकिन व्यक्ति जो है समस्याओं से बच भी जाता है। यहाँ से ऊपर की ओर 2 रेखाएं जाती हुई दिख रही हैं, जो अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ नेतृत्व क्षमता के गुणों में भी वृद्धि करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। शनि की अगर स्थिति देखें, शनि बहुत अच्छा है और शनि जब अच्छा है, शनि में एक जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं विष्णु तिलक भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिएगा, जब शनि में विष्णु तिलक बनता है ना तो ये भाग्य स्थान है, तो भाग्य में वृद्धि कर लेता है। और ये करियर की रेखा, धन की रेखा पे बना है। कहीं ना कहीं जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, समृद्धि, सुख और संपन्नता भी बढ़ेगी। करियर के मामले में विस्तार रूप आएगा। धन के मामले में व्यक्ति खर्चा कम करेगा, अर्निंग बहुत ज़्यादा करेगा, क्योंकि विष्णु का सिंबल है। लेकिन थोड़ा ऐसे लोगों को गलत कार्यों से अगर धन कमा रहे हो, गलत कार्य से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हो, तो काम छोड़ना पड़ता है, नहीं तो ये रसातल की ओर ले जाता है, क्योंकि ये विष्णु का सिंबल है। और विष्णु का सिंबल यदि भाग्य स्थान में हो तो इसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। सबसे अच्छा अगर किसी को माना जाता है, इसी विष्णु का सिंबल माना जाता है, क्योंकि इसकी एक ब्रांच गुरु से युक्ति बना रही है, एक ब्रांच यहाँ पे भाग्य स्थान से युक्ति बना रही है। तो इसमें दोनों पर्वतों का जो है गुण निखर कर आ रहा है। तो व्यक्ति का करियर के मामले में और धन के मामले में बड़ी सफलता ऐसा व्यक्ति पाता है, एक सर्वश्रेष्ठ स्तर तक ऐसा व्यक्ति जाता है। बहरहाल यहाँ पे थोड़ा उठा हुआ है, गंभीर व्यक्तित्व तो ये देता हुआ दिखाई दे रहा है। और कभी कभार शनि की वजह से कहीं ना कहीं जो है बेवजह की चिंताएं भी लगी रहती हैं। यहाँ पे सूर्य की रेखा भव्य रेखा है, प्रसिद्धि देने वाली रेखा है, प्रतिष्ठा देने वाली रेखा है, मान सम्मान और गद्दी देने वाली रेखा यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन सूर्य का पर्वत थोड़ा मजबूत अवस्था में नहीं है, जिसके कारण जो विकास आप चाहते हैं, जो विस्तार आप चाहते हैं, उस तरह से विस्तार आपके मन के अनुकूल नहीं हो पा रहा है। जो प्रसिद्धि आप चाहते हैं वो नहीं हो पा रही है। लेकिन मैं उपाय दूंगा। सूर्य का अगर आपने आंशिक उपाय भी कर लिया तो निश्चित रूप से आपकी सूर्य की रेखा बहुत सुंदर है, भव्य रेखा है, ये ज़रूर इसमें जो है सफलता दिलाएगी। और सूर्य भी अगर भव्य अवस्था में आता है तो निश्चित ही जीवन काल में सफलता की प्राप्ति होगी। यहाँ पे आपका मरकरी का माउंट देखें तो 2-3 रेखाएं इसमें जारी है। सेवा भावना आपके अंदर बनी रहेगी, एक से ज़्यादा भाषाओं के ज्ञाता यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो बिजनेस के गुण हैं, जो व्यापार के गुण हैं, वो बहुत श्रेष्ठ अवस्था में आपके अंदर है। और ये रेखा किसी भी व्यक्ति की हथेली में होती है तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे सुख, समृद्धि और संपन्नता व्यक्ति की बढ़ती जाती है, वो घटती नहीं है, वो बढ़ती है। यहाँ पे अगर हम बुद्ध की बात करें तो बुद्ध उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। ये मरकरी का माउंट यहाँ पे उभार ली हुई है। जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्ति हैं। योजना बनाकर चलना आपका विशेष गुण दिखाई दे रहा है। जो भी कार्य आप प्रारंभ करते हैं पूरा करने की क्षमता रखते हैं, पूरा करते हैं। और देखिएगा, आपकी हथेली में बुद्ध बहुत सुंदर रूप से, सही रूप से विकसित अगर हम कहेंगे, यही अवस्था होती है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगे। सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से अपने पक्ष में करना है, प्रभावित करना है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और ऐसे लोग व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता की प्राप्ति करते हैं। ये लचीला है, उठा हुआ लालिमा ली हुई दिखाई पड़ रहा है, ठीक समय की तलाश में रहते हैं। और आप में ये खूबी है कि समय का पूरा उपयोग करने में भी दक्ष हैं आप।
अपनी बात को कैसे रखनी है, कहाँ पे कौन सी बात रखनी, किस तरह से रखनी, आप अच्छी तरह से जानते हैं और अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से रखते हैं। व्यक्तित्व भी आपका जो बुद्ध है बहुत अच्छे रूप में दे रहा है, सुंदरता दे रहा है, व्यक्तित्व दे रहा है, भौतिक सुख सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, इस बात की ओर इशारा कर रहा है। एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा आपका, यहाँ पे ये बता रहा है। यहाँ पे देखिएगा आपका ये क्षेत्र ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पे कभी कभार जो है काम में मन नहीं लगता है, इमोशनली थोड़ा परेशान हो जाते हैं या थोड़ा सा कहीं ना कहीं मन परेशान हो जाता है, इस और ये दिखाई दे रहा है। लेकिन बाकी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है, जीवन में बहुत सुंदर रहने वाला है। देखिएगा आने वाले समय में करियर और धन की जो रेखा है वो बता रही है कि करियर के मामले में और धन के मामले में जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे संपन्नता तो बढ़ेगी, सुख और समृद्धि भी बढ़ेगी, परिवार का बेहतरीन साथ मिलेगा। दूसरी बात, उतार चढ़ाव सबके जीवन में रहता है, थोड़ा बहुत रहेगा ही। दूसरी बात ये कह रहा है कि अचल संपत्ति का एक से ज़्यादा फायदा आपको होगा और एक लग्जरियस की तरफ आपका जीवन जाएगा, इस और ये इशारा कर रहा है। अभी थोड़ा सा जो है आपका यहाँ पे और यहाँ पे ये तीन चीज़ें थोड़ी सी अड़चनें उत्पन्न करनी है। इनका निश्चित रूप से मैं आपको लिख करके उपाय दे रहा हूँ, उन उपायों को आप विधिवत ढंग से करिएगा तो आपको जो है सफलता की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।